जय जगन्नाथ समस्त को आउ एक वीडियो रे स्वागत। आज ये वीडियो रे आमे पेडागोजी रो किछि एमसीक्यू डिस्कशन करिबा फॉर अपकमिंग जूनियर टीचर रिक्रूटमेंट। तो चलंतु स्टार्ट करिबा। प्रथम क्वेश्चन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन रो प्रथम आउ मुख्य एम कौन। ऑप्शन गुड़ाक कौन देछि। फास्ट अच्छी अर्निंग मनी तो केबे हबनी एजुकेशन रो उद्देश्य। द्वितीय ऑप्शन देछि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। यस, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस। कहीं कारण गांधी जी कहते एजुकेशन इज द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तेणु होलिस्टिक डेवलपमेंट एजुकेशन रो मुख्य उद्देश्य। पासिंग एग्जामिनेशन ना आम खाली एजुकेशन नौना खाली एग्जाम पास करने आम गोटे भल मनीष हाँपाई एजुकेशन बा शिक्षार ग्रहण करुँच। गेटिंग अ जॉब नो, ये सम हाउ रिलेटेड बट कैन नॉट बी द प्राइमरी एम। माने मुख्य एम यहाँ हम होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ओके, यहाँ हो गला। ताले क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 2 कही अकॉर्डिंग टू पैजेट a child in pre-operational stage is generally in the age of। ओके, अच्छा ये चार्टा ऑप्शन देछि ताले आमे गोटे गोटे करी देखिदबा। पैजेट कर जो थिला चारिटा स्टेज सेथिरु 0 ରୁ 2 इयर्स रहले आमे ई स्टेज को कहउथिले सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर से स्टेज थिला जेतेबेले पिला माने तांको सेंस ऑर्गन को तांकर मुख्य बोली मानुथिले, कारण सेंस ऑर्गन थ्रू रे से माने डिफरेंट जिंस को परसीव करथिले, ग्रहण करथिले आ सेटू सिखुथिले। 2 to 7 इयर्स को पैजेट कहउथिले, एटा को कहउथिले प्री ऑपरेशनल। ताले हमरो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटा ठीक आंसर हे जो, एटा हे जो प्री ऑपरेशनल। 7 to 11 इयर्स को हमें कहउथिले कंक्रीट ऑपरेशनल। तापर थिला 11 to 15 इयर्स। 11 to 15 इयर्स को हमें कहउथिले फॉर्मल ऑपरेशनल। ओके, एथिरे किछटा इंपोर्टेंट पॉइंट्स मु लिखि दउची, जेमति कि फॉर एग्जांपल जेमति सेंसरी मोटर रे कोन थिला, सेंसरी मोटर रे सेंस ऑर्गन गुडा को ही मुख्य रहउतिले, सेंस ऑर्गन थ्रू रे से माने सिखुतिले। प्री ऑपरेशनल स्टेज रे सेमति जेमति कि से माने लैंग्वेज आउ सिंबल थ्रू रे डेवलपमेंट तांकर होतिला। आउ कंक्रीट ऑपरेशनल रे कोन होतिला, कंक्रीट ऑपरेशनल रे से मानकर लॉजिकल थिंकिंग ता डेवलप होबा स्टार्ट होतिला। ठीक अछि। आ फॉर्मल ऑपरेशनल होची कोन माने एडोलेसेंट स्टेज, जोथिरे से मानकर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आउ कोन हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ये सब जिनस ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे देखा को मिलिबो। तेणु हमर ठीक आंसरटा हे जिवो बी बिट 2 to 7 इयर्स। ओके, एटा हे गला। क्वेश्चन नंबर 3 को जिबा। व्हिच लर्निंग थ्योरी एम्फासाइजेस रेनफोर्समेंट। अच्छा, को लर्निंग थ्योरीटा रेनफोर्समेंट कहले पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, ये सब जिनस। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कोन थिला, जदी कोनसी जिनस को बा कोनसी वर्क को आमे जदी प्रेज करचंती, यदि प्रेज करचंती ताले से पिलाटी कोन करिवो, से जिनसटा को परे आउथरे रिपीट करिवो से एक्टिविटीज को। जदि कोनसी एक्टिविटीज को आमे प्रेज करू नाहांती, आमे ताको पनिशमेंट दउचंती, प्रेज न देकी आमे ताको कोन करचंती पनिशमेंट दउचंती, ताले से कोन करिवो परवर्ती समय से वर्क को बा से एक्टिविटी को रिपीट करिवोनी, सेटा होची नेगेटिव रेनफोर्समेंट। ए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट एटा किए देथिले, एटा ऑप्शन बी हे जो बिहेवियरिज्म माने देथिले। बिहेवियरिज्म रे जदि आमे देखिबा ए जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट जो मु कहउतिले, एटा को ए जो थ्योरीटा होची कोन, ए थ्योरीटा होची बीएफ स्किनर कर। ए जो कांसेप्टटा होची बीएफ स्किनर कर। बीएफ स्किनर जो थ्योरी देथिले सेटा होची ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके, जो थे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट ये दुटा पार्ट हो क्लियर। तापर कौन आसला आम जो बिहेवियरिज्म जब पढ़ुं बिहेवियरिज्म विषय में किसी जिनस आम जानीदे जमती कि फर्स्ट जिनस पचरा हुए कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म क्या कहुए फादर ऑफ बिहेवियरिज्म
क्या कह जाए फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है जिवे किए ना जे.बी. वाटसन जे.बी. वाटसन क्लियर। अच्छा यहाँ फास्ट हो गला आउ कौन पचरा हुए आउ बिहेवियरिज्म रिलेटेड आउ किए किए आसबे आउ तांकर कौन कौन थ्योरी जमती कि पचरा जाए कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग दौले किए ना पावलोव है ये केमती मन रखियो ये सी क्लासिकल कंडीशनिंग देख पावलोव स्पेलिंग रे भी अच्छी एमती करके गोटे ट्रिक सर्ट ट्रिक गोटे मन रखा आउ कौन आसूला आउ जमती कि आ गोटे पचरा हुए सब इम्पोर्टाट ये जो बिहेवियरिज्म कॉन्सेप्ट भितर कि लॉ ऑफ इफेक्ट किए देथिले लॉ ऑफ इफेक्ट देथिले हमर ई थ्रोंडाइक ओके ई थ्रोंडाइक देथिले लॉ ऑफ इफेक्ट क्लियर ताले बिहेवियरिज्म भितर ये सब क्वेश्चंस आसी पारथिबो तेणु एटा को टिके भलसे मन रखिबो तापर जो क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 4 कहिछि कलर चेंज कर दबा क्वेश्चन नंबर 4 कहिछि लॉ ऑफ इफेक्ट वाज गिवन बाय एटा हमें टिके आगरो डिस्कशन करले एटा हे जो थ्रोंडाइक से जदि हमें देखिबा थ्रोंडाइक एक्चुअली तीनटा लॉ देथिले 3 लॉज ओके तांगर प्रथम होछि लॉ ऑफ इफेक्ट सेकेंड लॉ से देथिले होछि लॉ ऑफ रेडिनेस आउट लॉ देथिले सेटा होछि लॉ ऑफ एक्सरसाइज अच्छा आ विषय में टिके कह दूची प्रथमे होछि लॉ ऑफ इफेक्ट कहले कौन बुझुचंती लॉ ऑफ इफेक्ट कहले आम कौन बुझुचंती जनरली जदि आम देखिबा जेमिति आम टिके आगु पढ़ुतिले पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट से कॉन्सेप्ट ऊपर ये लॉ ऑफ इफेक्ट माने बनी जदि आम कौन से जिनस को प्रेज करूचंती ताहले कौन हो ना से जी भी स्टूडेंट अच्छी फॉर एग्जांपल गोटे स्टूडेंट कौन होची गोटे मैथमेटिकल सॉल्व माने इक्वेशन को सॉल्व करतला ताहले आम ताको कौन कले प्रेज कला फल से कौन करिवो से आहुरी इंटरेस्ट शो करिवो मैथ्स रो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिया पे नेगेटिव रेनफोर्समेंट कौन जदि सपोज गोटे पिलाटे पाठ करिके आनिनी आमे कौन कले ताको बाडेले कि पनिशमेंट देले तो पनिशमेंट देला पर से कौन करिवो फर्दर जिनसटी ताप ऊपर गोटे नेगेटिव इंपैक्ट करिवो माने से जिनसटा को से आ रिपीट करिवो नाही ओके जो जिनस प्रेज मिलिवो सेटा को से कौन करिवो रिपीट करिवो आ जो जिनस प्रेज न मिलिवो सेटा को रिपीट करिवो एटा होची लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ रेडीनेस कौन लॉ ऑफ रेडीनेस होची जदि गोटे पिला फिजिकली और मेंटली रेडी थिबो पाठ पढ़िया पे तो ताको पाठ पढ़ाइबा सहज हबो इजी हबो एतरे बेसी परिश्रम करिया पड़िबनी तेनु लॉ ऑफ रेडीनेस होची हमर जदि गोटे पिला रेडी अछि ताले लर्निंग प्रोसेसटा इजी हे जिवो आ गोटे होची लॉ ऑफ एक्सरसाइज होची कोन ना जेमिति कि फॉर एग्जांपल सपोज आपण जदि गोटे जिंस को बारंबार प्रैक्टिस करिवे तो सेथिरे आपण कोन हे जिवे ना आपनकर एक्सपर्टीज पळे आसीबो किंतु जदि कोनोसी जिंस को आपण बारंबार प्रैक्टिस करू नांती आपनकर माने सेटा ताको एक्सरसाइज कलेनी ताको प्रैक्टिस कलेनी तले सेटा आदतटा धीरे धीरे कोन हो छाडी जिवो छाडीला फलरे आपनकर से जिंसटी प्रॉपर्ली होबनी फॉर एग्जांपल बहुत दिन पर्यंत जदि हमें इंग्लिश कहिबा प्रैक्टिस न करूचंती ताले हमें भल से इंग्लिश कहि परिबा नाही हैला कि जदि हमें डेली बेसिस रे इंग्लिश कहिबा प्रैक्टिस करछन ताले हमें बहुत भल से इंग्लिश कहि परिबा एटा गोटे एग्जांपल हे जिवो लॉ ऑफ एक्सरसाइज रो ओके आई होप कि एटा क्वेश्चन नंबर 4 टा बुझा पड़छि क्वेश्चन नंबर 5 को जिबा लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन इज नोन एज लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन माने ऑब्जर्व करिवो इमिटेशन माने कॉपी करिवा ओके जहाँ ऑब्जर्व करो ताको कॉपी करिवा बा रिपीट करिवा तो ई प्रोसेस को हमें कहंती सोशल लर्निंग ओके सोशल लर्निंग अच्छा ये सोशल लर्निंग थ्योरी किए देथिले सोशल लर्निंग थ्योरी देथिले अल्बर्ट बांदुरा ओके अच्छा ये आउ किछि किछि अछि हमें देखि दबा जेमति इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी के देथिले इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी देथिले मैं पढ लिखुछि कोहलर ओके तापर ट्रायल एंड एरर देथिले ई थ्रोंडाइक क्लियर अच्छा कंडीशनिंग रे दीटा आसी जिवो गोटे हे जिवो कोन क्लासिकल आ गोटे हे जिवो ऑपरेंट क्लासिकल कंडीशनिंग जदि पचारिबो पावलोव आ जदि ऑपरेंट कंडीशनिंग पचाला ताले बीएफ स्किनर
जोटा को रिपीटेडली ये कहूँ कारण यहाँ एग्जाम रे पचरा हो बारंबार तो ये ऑप्शन बीटा हो करेक्ट आंसर ओके अच्छा तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रिसिक मोटिवेशन बा इंट्रिसिक मोटिवेटर इंट्रिसिक कहले इंटरनल सेमिति देखिया गले मोटिवेटर टू टाइप्स रो थाए गोटे होचे इंट्रिसिक आ गोटे थाए एक्सट्रिंसिक इंट्रिसिक कहले इंटरनल एक्सट्रिंसिक कहले आउटसाइडर माने बाहरु जोटा मोटिवेट करथियो फॉर एग्जांपल प्राइजटा हिजबो कोन प्राइजटा हिजबो आपनकर एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर हिजबो सर्टिफिकेट एटा एक्सट्रिंसिक हिजबो क्यूरियोसिटीटा एटा कोन विद इन माने भितरु आसीबो तेनो एटा हिजबो करेक्ट ऑप्शन तो एटा हिजबो इंट्रिसिक मोटिवेटर रिवार्डटा सेमति हिजबो कोन एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हिजबो क्यूरियोसिटी छडा आउ कोन हे परिबो इंट्रिसिक मोटिवेशन जेमति क्यूरियोसिटी हे गला तापर सेमति माने जेमति हबो कोन माने सेल्फ इंटरेस्ट हे परिबो सेल्फ इंटरेस्ट ओके सेल्फ इंटरेस्ट हे परिबो आउ कोन हे परिबो माने निजरो विश हे परिबो विश इच्छा ओके ये सब जिनस कौन हो इंटरनल फैक्टर्स हो इंट्रिसिक मोटिवेटर हो तेना करेक्ट ऑप्शन हो क्यूरियोसिटी माने ईगर टू लर्न माने जानिबार इच्छा ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड बाय फॉर्मेटिव असेसमेंट कहिले कौन बुझुछन सॉरी फॉर्मेटिव असेसमेंट कहिले कि बिफोर टीचिंग ना बिफोर टीचिंग को आमे कहते जोटा प्री टेस्ट जोटा अछि एटा कहते डायग्नोस्टिक असेसमेंट एटा आमे जनरली करंती कोन पय ना प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज जानिया पे गोटे पिला केति की जानिछि ओके जानिला परे आमे से अनुसार ताको आगु को पढेबा ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जोटा हुए एटा को कहते फॉर्मेटिव असेसमेंट जदि माने विद इन माने लर्निंग पीरियड भितर लर्निंग प्रोसेस भितर जदि आपण असेसमेंट करूचंती ताले सेटा हिजबो फॉर्मेटिव असेसमेंट जदि एट द एंड माने आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क और एट द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर ये दीटा जाकर केस रे हिजबो समेटिव असेसमेंट स्पेलिंग करे हिजबो समेटिव असेसमेंट ओके क्लियर तेनु ये जिनसटा क्लियर करियो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हेले फॉर्मेटिव बिफोर हेले डायग्नोस्टिक आफ्टर हेले समेटिव असेसमेंट हेजिवो क्लियर क्वेश्चन नंबर 8 द कांसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी वाज प्रपोज्ड बाय प्रथम कथा जेडपीडी रो फुल फॉर्म बचरा हुए जेडपीडी रो जदी फुल फॉर्म बचला आपण कहबे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी किए देइथिले जेडपीडी देइथिले भाइगस्की किए भाइगस्की होचन जने सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ओके अच्छा मु टिके कहि दोछि कि जेडपीडी एक्चुअली कोन सपोज गोटे पिलाटे अछि गोटे पिला को आमे गोटे मैथ्स रो गोटे प्रॉब्लम देले ओके से मैथ्स रो प्रॉब्लम निजे ट्राई कला बट करि पारलानी किंतु हम कोन करले तापर ताको ता टीचर ताको हेल्प कले टीचर हेल्प कला परे से प्रॉब्लम टाको कोन कला सॉल्व कर देला ताहले ए जो तारो जो सेल्फ नॉलेज अछि आउ ताठू जे अधिक माने नॉलेजेबल अछंती जेमति कि ता टीचर हे गेले कि ता पेरेंट्स हे गेले ता गार्डियन हे गेले तो सेमान को भितरे माने जो लर्निंग गैप टा रहिला सेटा कोनती जेडपीडी लर्निंग गैप बुझि परछो माने गुट्टे पिला केति की जानिछि आउ जनक हेल्प नहीं कि से करि परछि ई जो दीटा भीतर जो लर्निंग गैप अछि सेटा को हम कहउछन्ती जेडपीडी बा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्लियर आउ कोन कांसेप्ट देथिले भाइगस्की जदि देखिया भाइगस्की और बहुत कांसेप्ट देथिले एटी मु किछटा लिखि दोछि जोडा का परीक्षा रे पचरा होय सेडा लिखुछि फर्स्ट जेमति कि पचरा होय कि गोटे कथा त एटा सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कथा पचरा होय सब बेले आ गोटे कांसेप्ट पचरा होय स्कैफोल्डिंग माने कोन स्कैफोल्डिंग माने होछि टेम्पररी हेल्प दबा टेम्पररी हेल्प दबा ए टेम्पररी हेल्प ए कांसेप्टटा को होय कि जो स्कैफोल्डिंग ए जो कांसेप्टटा किए देथिले एटा भी भाइगस्की देथिले आउ पचरा होय कि MKO रो फुल फॉर्म ओके MK रो फुल फॉर्म होछि मोर नॉलेजेबल देन अदर ओके मोर नॉलेजेबल देन अदर्स माने होछि जेमति एथरे की आसीबे एथरे जेमति टीचर आसीबे माने पिला थारु जे अधिक जानिछि स्टूडेंट रो जे अधिक टीचर हे जेबे कि फॉर एग्जांपल तार किए गार्डियन हे गले पेरेंट्स हे गले तो से माने हे जेबे कोन MKO मोर नॉलेजेबल देन अदर्स ओके ये दीटा कांसेप्ट किए देथिले ये दीटा कांसेप्ट देथिले हमरो भाइगस्की ओके क्लियर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन पचारछि
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इवैल्यूएशन सिस्टम गुड इवैल्यूएशन सिस्टम रो कोटा कैरेक्टरिस्टिक्स नुह प्रथम कथा देछि रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी माने कोन रिलायबिलिटी माने होछि कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट माने सपोज आपण कौन कले गोटे परीक्षा को रिपीटेडली गोटे टेस्ट को आपण रिपीटेडली कंडक्ट कले जदि गोटे पिलार सेम रिजल्ट रोचे आपण जेते थर टेस्ट कले से सेम रिजल्ट रोचे ताले से टेस्ट रिलायबिलिटी से टेस्ट आउच कोन रिलायबल तापर नेक्स्ट आसुची वैलिडिटी वैलिडिटी कोन वैलिडिटी होची एक्यूरेसी टेस्ट एक्यूरेसी फॉर व्हाट एक्यूरेसी दैट मेजर्स द स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स माने जेमति कि फॉर एग्जांपल जणको मते मैथ्स रो तार नॉलेज टेस्ट करेर अछि ठीक अच्छे मैथ्स रो तार स्किल केते अच्छी से तार कैलकुलेशन स्पीड केते अच्छी सीटा टेस्ट करे अच्छी ताले मु को टेस्ट करी ओबियसली मैथ टेस्ट करी अब मैथ टेस्ट करी मु तो लैंग्वेज रो प्रोफिशिएंसी स्किल टेस्ट माने ताको मेजर करि परिबिन ना तो जहा पाई जोटा तेनु एक्यूरेसी माने होची एक्यूरेट आउ स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स जोटा दोथिबो से टेस्ट को हम कहबा वैलिडिटी सेटा वैलिड होबो बुझि पाइलो बायसनेस एटा तो होबनी ठीक अच्छे बायसनेस हेनी आउ कौन हो पार ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी माने जमती कि तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर MCQ जदि ठीक कला +1 मार्क जदि भूल कला -1 मार्क एथिरा आउ किछि भाबा भाबी नै बुझि पाइलो तेनु सेटा होछि ऑब्जेक्टिविटी तेनु गोटे गुड इवैल्यूएशन टेस्ट रो रिलायबिलिटी थाए वैलिडिटी थाए ऑब्जेक्टिविटी थाए बट कौन न थाए बायसनेस न थाए तेनु एटे करेक्ट ऑप्शन हे जिवो बायस ओके बायसनेस माने जदि जनकर माने कोन रहइबो गोटे धर जे इवैल्यूएटर रहूची तार कोन रहइबो तार निजर बायसनेस रहइबो हला जने भूल करतले भी ताको से करेक्ट मार्क दे दोची कि कोन एंती टाइप रो ओके क्वेश्चन नंबर 9 हेगला क्वेश्चन नंबर 10 इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स टीचिंग ओनली गिफ्टेड स्टूडेंट्स ना हबनी एटा टीचिंग ओनली डिजेबल्ड स्टूडेंट्स को खाली पढ़ेबा हबनी एटा एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रंस टुगेदर हाँ एटा हे जिवो करेक्ट ऑप्शन इंक्लूसिव एजुकेशन आमे सब स्टूडेंट्स को गोटे जगह रे नै जाउछंती ओके सेपरेट एजुकेशन फॉर स्पेशल चिल्ड्रंस ना एटा हबनी क्लियर एटा मन रखियो खाली इंक्लूसिव एजुकेशन एटा डेफिनेशन हे जिवो तापर आसिला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 डिस्लेक्सिया इज रिलेटेड टू डिफिकल्टी इन डिस्लेक्सिया कहले कोन बुझा जाय डिस्लेक्सिया कहले कोथिरे हमें डिफिकल्टी को हमें कहते जनरली रीडिंग डिफिकल्टी को हमें डिस्लेक्सिया कहते सेमती ए सब डिफिकल्टी गुडा भी अच्छी जमती फॉर एग्जांपल जदि गोटे पिला को लेखिबारे प्रॉब्लम होतिबो लेखिबारे जदि प्रॉब्लम होतिबो ताको हमें कहया डिस्ग्राफिया कोन कहबा डिस्ग्राफिया ग्राफिक्स जानचंती लेखिबा संग रिलेटेड डिस्ग्राफिया आइ जिवो ओके रीडिंग तो कहि देली डिस्लेक्सिया आइ जिवो जदि स्पीकिंग रे प्रॉब्लम होतिबो स्पीकिंग प्रॉब्लम हेले डिस्फाजिया नहले बेले बेले ऑप्शन ए फाजिया भी थाए ए फाजिया ई दुटा मन रखिबो तापर कैलकुलेशन बा मैथ्स रिलेटेड जदि इश्यू होची तल ताको हम कहबा डिस्कैलकुलिया क्लियर आई होप 11 नंबर टा बुझा पड़ितो अच्छा गोटे छोट अनाउंसमेंट अच्छी जदि क्या माने ए पीडीएफ दरकार जो तुम पढ़ाऊँगी जदि पीडीएफ दरकार ताले तले डिस्क्रिप्शन में गोटे टेलीग्राम ग्रुप अच्छी संजीव सर एकेडमी करके तो से टेलीग्राम ग्रुप जदि जॉइन करुँच तेणु आपको से फ्री पीडीएफ मिल जाए कारण मुझे पीडीएफ टा छाड़देवी आपड़ से पीडीएफ डाउनलोड कर रिविजन करेंगे ओके क्वेश्चन नंबर 12 को जावा व्हिच डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डील्स विथ इमोशन एंड एटीट्यूड प्रथम कथा होची ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रो तीनटा डोमेन थाए गोटे होची कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू हेड माने हेड रिलेटेड जहाँ जिनस रहिबो माने भावुन जेमति कि नॉलेज हे गला कि आपनकर इंटेलेक्चुअल स्किल टेस्ट हे गला ये सब हेड माने इटा मुंडा रे गला तापर सेकंड कोन सेकंड होची अफेक्टिव रे कोन हार्ट ओके कोन एटा हे जिवो हार्ट तापर थर्ड होची कोन साइकोमोटर रे कोन अब साइकोमोटर हे जिवो हैंड यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज ताले मु एटा टिके लिखि दउची को रिलेटेड क्वेश्चंस आसले कोन करिवे जेमति जदी कॉग्निटिव आसिला तो हेड यानी कि नॉलेज आउ इंटेलेक्चुअल ओके तापर जदी साइकोमोटर आसिला सेटा होची हैंड माने फिजिकल बा मोटर स्किल कथा पचारिबो ओके तापर आसीबो होची अफेक्टिव डोमेन रे कोन आसीबो आपनकर हार्ट आसीबो एथिरे आसीबो कोन इमोशनल आउ एटीट्यूड कथा कहबो कथा कहबो ओके जहाँ पचारिबो मार दो एबे पचारची कोन इमोशन एंड एटीट्यूड हे जिवो कोन अफेक्टिव डोमेन एटा क्लियर हे जिवो तो बिहेवियरल एटा किछि न थाए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रो तीनटा डोमेन ई तीनटा ऊपर तीनटा ये डी बिट जो बिहेवियरल लिखाई छै एटा किछि न ओके क्वेश्चन नंबर 13 को जिबा
द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी अच्छा रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी मु लिखि दोची तापर आम कह जो रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी अच्छी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रे तो फर्स्ट आसीजिव फर्स्ट होची रिमेंबर फर्स्ट आसीजिव रिमेंबर तापर नंबर 2 रे आसीबो होची अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड ओके तापर नंबर 3 रे हबो होची कोन आपनकर अप्लाई नंबर 4 रे हबो एनालाइज एनालाइज तापर आपनकर एटी चेंज होतला 5 रे होतला कोन सिंथेसाइज 6 रे होतला इवैल्यूएशन बट एटा चेंज हे जायछि बर्तमान 5 रे हे जिवो कोन इवैल्यूएट इवैल्यूएट आ 6 नंबर रे आपनकर हे जिवो क्रिएट ओके तो सबुठु जदि लोएस्ट पचराबो एटा हला सबुठु लोएस्ट लोएस्ट जदि पचारिबो ताले हमें कहबा रिमेंबर आ सबुठु जदि हाईएस्ट पचारला हाईएस्ट कथा पचारला ताले हाईएस्ट रे हमें कह देबा एटा होची क्रिएट ताले एठी हमें देखिया पचारछि कोन हाईएस्ट पचारछि हाईएस्ट रे ताले कोन हे जिवो सी बीटा आंसर हे जिवो क्रिएटिंग क्वेश्चन नंबर 14 को जिबा इंटेलिजेंस टेस्ट अच्छा इंटेलिजेंस टेस्ट कांसेप्ट ता किए देथिले इंटेलिजेंस टेस्ट कांसेप्ट ता देथिले अल्फ्रेड बिनेट एटा मन रखियो एटा पचरा हुए सब बड़े हैला जो तमरो इंटेलिजेंस स्केल विषय बुझेइतिले कि तमरो जो आईक्यू टेस्ट विषय जे कहितले से होचने अल्फ्रेड बिनेट अंको मन रखितिबो अच्छा अंको से तो आउ जने भी रिलेटेड थिले तांको ना होचे साइमन साइमन नाटा एते पचरा हुइनी खाली अल्फ्रेड बिनेट टाको मन रखितिबो ओके इट दिस इंटेलिजेंस टेस्ट इज प्राइमरीली मेजर्स डेफिनेटली एटा हम जानि चंती मेंटल एबिलिटी को ही टेस्ट करबो अचीवमेंट होबनी एप्टीट्यूड होबनी पर्सनालिटी भी होबनी मेंटल एबिलिटी इज द करेक्ट ऑप्शन ओके 14 है गला क्वेश्चन नंबर 15 को जिबा व्हिच टीचिंग मेथड इज मोस्ट सुइटेबल फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करिया पय को टीचिंग मेथड दा बेटर हो लेक्चर मेथड कहले लेक्चर मेथड रे साइंटिफिक एटीट्यूड केबे भी डेवलप होबनी कारण एटा वन वे कम्युनिकेशन है जो प्रोजेक्ट मेथड यस प्रोजेक्ट मेथड कैन बी कहीं ना प्रोजेक्ट मेथड रे जे लर्नर थी माने स्टूडेंट थी सी निजे एंगेज हो डेफिनेटली से किसी नुआ जिनस चिंता करिवो भाबिबो बनैबो तेनु प्रोजेक्ट मेथड रे डेफिनेटली हेल्प करिवो टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड ओके डिक्टेशन मेथड होबनी जोथरे कोन डिक्टेशन मेथड कोन खाली टीचर डाकुथिबो आ पिला लिखुथिबे सेतरे किछि भी होबनी आ ड्रिल मेथड होछि कोन कॉपी करिवे एतरे किछि फायदा होबनी फायदा होबो प्रोजेक्ट मेथड रे जोथरे साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होबो ओके तो 15 नो करेक्ट ऑप्शन है जो बी 16 को जिबा द प्रोसेस ऑफ adjusting new experience into existing cognitive structure is known as this is directly assimilation है जो एटा कोन एटा होची जो हमें पैजेट करो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जोटा हमें पढुतिले सेतरे जो 3-4 रकम जिंस थिला कोन थिला स्कीमा थिला होची प्री एग्जिस्टिंग पैटर्न ओके जेमते कि से फास्ट कोन हला से देखिला गोटे चारि गोडी एनिमल बिलेई से जहा को देखिला समस्त को बिलेई भाबिला ठीक अछि ता पर स्टेपटा थिला होची एसिमिलेशन होची कोन एसिमिलेशन होची न्यू थिंग शुड बी एडेड टू द प्री एग्जिस्टिंग थिंग ऐड न्यू पैटर्न ओके आ तापर एसिमिलेशन पर कोन आस्तिला एटा हला नंबर 1 एटा हला नंबर 2 तेनो एठी जो पचार छि कि एडजस्टिंग न्यू एक्सपीरियंस इनटू एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव एटा तो एसिमिलेशन हे जिवो ता पर कोन आस्तिला 2 नंबर पर 3 नंबर आस्तिबा अकोमोडेशन कोन थिला एटा थिला मॉडिफिकेशन एटा 3 नंबर हला एटा थिला मॉडिफिकेशन तापर आस्तिला एडाप्टेशन रे कोन होतला हमें जनरली सेटा एडजस्ट करथिले जतले मॉडिफाई करि देले चेंज कर देले तापर एडजस्ट करथिले ओके जेमति कि फास्ट कोन हला से गोटे बिलेई के देखिला गोटे चारि गोटे एनिमल ताको जणे कहला सेटा हला बिलेई ता मन माने स्कीमा रे बा तापर प्री एग्जिस्टिंग पैटर्न बनिला कि जहां भी चारि गोटे जिंस देखिबे सेटा हला बिलेई ठीक अछि तापर कोन हला से गोटे कुकुर को देखिला एटा भी चारि गोटे से फास्ट भाबिबो कि सेटा बिलेई ओके किंतु परवर्ती समय देखा जीवो कि से डिफरेंस टा ऑब्जर्व करियो कि बिलेईटा मियाउ मियाउ करूची बट कुकुरटा भाव भाव करूची तेनु जेहेतु कुकुरर माने वॉइस टा होची डिफरेंट तेनु ताको गोटे नुवा जिंस मिलला तेनु ताको जणे कहबो कि एटा ला कुकुर तावन ताको गोटे नुवा पैटर्न मिलला से कोन करिवो ताको सेथिरे एडजस्ट करिवो एडजस्ट कला पर फास्ट से एडजस्ट तो डायरेक्टली करि परिबो फास्ट से मॉडिफाई करिवो चेंज करिवो कोन चेंज कला से जो जिंसटा म कहिली कि वॉइस रे चेंज आनिला तापर कोन होला तापर एडजस्टमेंट माने से जो एनवायरनमेंट संगरे से जो नुवा जिंसटा जानिला ता संगरे निजो को अडॉप्ट करिवो ओके तो एटी जो देछि माने प्री एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर रे ऐड करिवो न्यू एक्सपीरियंस एटा हिजबा एसिमिलेशन देन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके तापर क्वेश्चन नंबर 17 को जिबा ए टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू वर्क इन ग्रुप्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स टुगेदर जदि ग्रुप रे वर्क करिवे ताले कोऑपरेटिव लर्निंग ओके माने परस्पर को कोऑपरेट करिके से कोन करिवे कंप्लीट करिवे जिंसटा को
18 नंबर को जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट आंक भितर कोडा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मु ऑलरेडी कहि सारछि कि आमे कोन करबा ताको प्रेज कला परे से जिंसटा रिपीट हबो जेमते कि गिविंग एक्स्ट्रा होमवर्क एटा तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हबोनी तापर स्कोल्डिंग ए चाइल्ड गोटे पिला को आमे कोन करबा गाली करबा सेटा तो पॉजिटिव होने एटा नेगेटिव रेनफोर्समेंट हे जिवो प्रेजिंग अ चाइल्ड फॉर गुड वर्क हां एटा ऑप्शन हे जिवो जदी आमे गोटे पिला को कोन करछन प्रेज करछन तार प्रशंसा करछन ताले से गुड वर्क टा को रिपीट करिवो ओके इग्नोरिंग अ चाइल्ड एटा हबोनी तो सी इज द करेक्ट आंसर तापर नेक्स्ट जिबा द मेन पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट रो मेन पर्पसटा कौन मेन पर्पस होची आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी जेटा मैं ऑलरेडी डिस्कस करथिले जोटा कि हमें प्री टेस्ट पूर्व करथिले जानिया पय कि केते कोन लर्निंग डिफिकल्टीज अछि बा कोन कोन प्रॉब्लम अछि तो सेटा जानिला परे हमें सही ता ऊपर हमें काम करि परिबा बा हमर टीचिंग लर्निंग प्रोसेसटा इजी होबो हला तापर क्वेश्चन नंबर 20 चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किए देथिले एटा देथिले होजंती रूसो मन रखियो तापर एटा आउ कोन किए देथिले जेमति कि स्किनर हे गला एटा कहि स्किनर कर होचे ऑपरेंट कंडीशनिंग तापर थ्रोंडाइंग कर कोन हे जबो ट्रायल एंड एरर थ्योरी ओके तापर पैवलम कर कोन हे जबो क्लासिकल कंडीशनिंग शॉर्ट रे लिखिली एटा म ऑलरेडी डिस्कस कर देछि एटा मन रखियो ओके 20 हे गला 21 को जबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग एड कोटा टीचिंग एड नो टीचिंग एड कोन जोटा कि हमको माने टीचिंग मेथड रे हेल्प करथो जेंति ब्लैक बोर्ड तो हेल्प करिवो डेफिनेटली चार्ट भी हेल्प करिवो ग्लोब भी हेल्प करिवो बट अटेंडेंस रजिस्टर हेल्प करिवो नाही तो एटा हे जिवो नॉट अ टीचिंग एड तो डी बिट इज द करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर 22 लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज लर्निंग टा केतले इफेक्टिव हो जेतले व्हेन इट इज मीनिंगफुल जेतले लर्निंग टा मीनिंगफुल होबो सेतले एटा इफेक्टिव होबो मैकेनिकल ना फोर्स्ड नुह पैसिव नुह ओके तापर जो 23 को कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई एम्फासाइजेस देखो जेते बेले कॉम्प्रिहेंसिव कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन कथा पचारियो सेते बेले बोथ स्कॉलास्टिक आउ नॉन माने को स्कॉलास्टिक एरियास टा को सेटा फोकस करियो तेनो ऑप्शन सी एटी करेक्ट आंसर हे जिवो ओके 24 व्हिच वन इज अ लर्नर सेंटर मेथड कोटा लर्नर सेंटर मेथड माने जे सिखुची हला ता पॉइंट ऑफ व्यू रो एटा बेटर हो लेक्चर मेथड तो केबे हबनी एटा हमें ऑलरेडी डिस्कस कर दैछन्ती डेमोन्स्ट्रेट जदी खाली टीचर कोन से जिंस देखिए दो सेटा हे जिवो कि हबनी माने से जो स्टूडेंट को निजे इन्वॉल्व होगा पड़ियो डिस्कशन मेथड हां एटा हे परियो काहे कि काने एतरे स्टूडेंट निजे इन्वॉल्व होबो निजे डिस्कस करिवो जानिबो तनो एटा बेटर होबो लर्नर सेंटर मेथड डिक्टेशन मेथड एटा हबनी ओके तेणु ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओके एबे जीवा होची 25 क्रिएटिविटी इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन क्रिएटिविटी केतेबेले बेस्ट रिफ्लेक्ट हो व्हेन मेमोराइजिंग फैक्ट्स खाली मन रखि देले हे जो कि घुसी देले हबनी रिप्रोड्यूसिंग इन्फॉर्मेशन से मन रखिबो आ इन्फॉर्मेशन टा को प्रोड्यूस कर दो हबनी जनरेटिंग ओरिजिनल आइडिया यस दिस शोज इनोवेशन एटी इनोवेटिवनेस आसुची इनोवेटिवनेस आसुची माने से नुआ जिंस किछि नुआ आइडियाज नुआ थॉट्स को डेवलप करूची तो एटा करेक्ट आंसर हे जो एटा क्रिएटिविटी रो बेस्ट एग्जांपल हे जिवो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्टली ना इंस्ट्रक्शन जे फॉलो कला से रोबोट हे गला हला से केबे भी क्रिएटिव हे परिबो नाही ओके तो ए 25 टा क्वेश्चंस थिला आई होप कि एटा समस्त को भल लागिथिबो बुझि पारथिबे जदी काहा को किछि डाउट रहिला देन से माने कमेंट करंतु कमेंट कले मु तार रिप्लाई देबी आ जदी पीडीएफ दरकार ए जो पीडीएफ रो पढौतिले ताले तळे टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक ता अछि टेलीग्राम ग्रुप रो ना अछि संजीव सर एकेडमी ओके एटा को जॉइन कर दबो मु एठी फ्री पीडीएफ जा भी पढौची एठी अपलोड करची एठू डाउनलोड करके रिवाइज कर परिबो ओके थैंक यू एवरीवन।